अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का सेकंड टॉपिक, टाइप ऑफ फॉरेस्ट। आज हम फॉरेस्ट की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हमारे पास जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट आती हैं वो 3 आती हैं। 3 फॉरेस्ट की टाइप है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टाइप आ जाती है वो आती है आपकी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारे पास फर्स्ट टाइप है, सेकंड इसी तरह टेम्परेट एंड द थर्ड वन इज बोरियल फॉरेस्ट। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपके वो फॉरेस्ट होते हैं जिसमें बारिश की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें बारिश और ये हमारे पास उसके अलावा नॉर्थ और साउथ दोनों के इक्वेटोरियल वाली साइड में पाए जाते हैं। यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिखते हैं कि हमारे पास इक्वेटोरियल की नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड पे पाए जाते हैं, 30 नॉर्थ एंड 30 साउथ। इन दोनों की 30 नॉर्थ एंड 30 साउथ पे हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं कौन से, इक्वेटोरियल के नॉर्थ और साउथ वाली साइड पे। इसमें इक्वेटोरियल और सब इक्वेटोरियल जो आपका रीजन है दोनों इसमें के अंदर आ जाते हैं। ये दोनों रीजन इसके अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा इसमें बारिश की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है। हाई टेम्परेचर एंड द क्वांटिटी ऑफ द रेन इज ऑल्सो हाई। हमारे पास इसमें सबसे ज़्यादा बारिश पाई जाती है। ये इलाके आपके नॉर्थ और साउथ में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो आपके रीजन्स आ जाते हैं जैसे आपके एशिया, सेंट्रल एशिया वाली साइड आ गई, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, वो रीजन्स आपके इन फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो मेन टाइप आती है हमारे पास वो है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट आपके वो फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा घने जंगलात हैं, जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा घने जंगलात जिनकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो हमारे पास रेन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। इसमें हमारे पास जो मुल्क का पूरे मुल्क में सबसे बड़े जो रीजन्स हैं, अमेज़न रीजन एंड ब्राज़ील रीजन, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। जो हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड रीजन्स हैं, Amazon region and ज़ेरी बेसिन रीजन, ये दोनों रीजन्स जो हैं ये पूरी दुनिया में बहुत बड़े रीजन हैं और जो सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट के तौर पर ये दोनों रीजन्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उसके अलावा रेन फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ों की ग्रोथ की जाती है। यहाँ पे मोस्टली सबसे ज़्यादा जो वेजिटेशन है वो इन फॉरेस्ट में होती है और यहाँ पर एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा इसके डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारे पास आ जाते हैं पॉइंट लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। हमारे पास आ जाते हैं पॉइंट लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। अब लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट मतलब रेन फॉरेस्ट को डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे दरख्त पाए जाते हैं, उनमें डिवाइड किया गया जिसको लेयर्स का नाम दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास इसमें फर्स्ट वन आ जाती है, फर्स्ट इसमें हमारे पास लेयर आ जाती है एमर्जेंट लेयर। नेक्स्ट इसमें आपके पास आ जाती है कैनोपियल लेयर। नेक्स्ट अंडरस्टोरी लेयर। उसके अलावा ग्राउंड
लेयर, ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स आती हैं। इनको वन बाय वन देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये आपका ट्री है, ये हमारे पास ट्री आ गया। अब ट्री जो है, इमर्जेंट लेयर वो लेयर होती है जिसमें सबसे बड़े जंगलात पाए जाते हैं, जो ट्रीज बहुत ज़्यादा बड़े हों, जिनकी जो लेंथ है वो एटलीस्ट 45 मीटर टू 55 मीटर हो। इमर्जेंट लेयर्स में इसमें लेंथ आ जाती है आपकी 40 मीटर टू 55 मीटर। ये फर्स्ट लेयर है आपकी इमर्जेंट लेयर, उसकी ये लेंथ आ जाती है। जो बहुत बड़े जंगलात होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो वो फॉरेस्ट के अंदर जो सरफेस के साथ ऊपर सबसे ज़्यादा जिनकी सरफेस हाई हो, वो हमारे पास इमर्जेंट लेयर में आ जाते हैं। सेकेंड आपके पास आते हैं कैनोपाई लेयर। कैनोपाई लेयर हमारे पास वो लेयर्स होती हैं जो इमर्जेंट लेयर से नीचे वाले आती हैं लेयर, नीचे थोड़े नीचे जंगलात होते हैं, जिनकी जो लेंथ होती है हमारे पास कैनोपाई लेयर्स की मोस्टली 30 मीटर टू 40 मीटर होती है। कैनोपाई लेयर्स की लेंथ 30 मीटर टू 40 मीटर्स होती है। और इसमें आपके वो जंगलात आते हैं जो आपके ऊपर सरफेस टॉप लेयर से थोड़ा सा नीचे आते हैं, और मोस्टली यहाँ पर जो कैनोपाई लेयर्स हैं यहाँ पे लिजर्ड, स्नेक्स, इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। इमर्जेंट लेयर में आपके ज़्यादातर मोस्टली डिफरेंट काइंड्स ऑफ मंकीज के डिफरेंट काइंड्स या बैट्स, इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं अंडर स्टोरी लेयर। अंडर स्टोरी लेयर्स आपकी वो लेयर होती है जो आपके इमर्जेंट और कैनोपाई इन दोनों के दरमियान में जो जंगलात आते हैं वो आपके अंडर स्टोरी लेयर होते हैं। अंडर स्टोरी लेयर आपके इमर्जेंट एंड कैनोपाई, इन दोनों लेयर्स के दरमियान में जो आपकी लेयर आती है, जो आपके जंगलात आते हैं, उनको अंडर स्टोरी लेयर्स होते हैं। और यहाँ पे वो एनिमल्स रहते हैं जो कि अंडरग्राउंड से, मतलब ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा फासले पर नहीं रह सकते। तो ये हमारे पास एक ग्राउंड से बहुत कम ऊंचा होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं, बहुत कम होते हैं। कैनोपाई लेयर्स जो होते हैं, इसने ऊपर जो सन होता है उसकी सब लेयर्स को कवर किया होता है। जो सन की टेम्परेचर होता है, सन की जो रेज होती हैं, वो मोस्टली ज़्यादातर कैनोपाई लेयर्स पर पड़ती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ग्राउंड लेयर है, ग्राउंड लेयर में आपके वो जंगलात आते हैं, वो ट्रीज आते हैं जो बिल्कुल ग्राउंड के साथ जुड़े होते हैं। आपके वो पौधे जो ज़मीन के साथ उगते हैं और उनकी इतनी लेंथ नहीं होती, नॉर्मल हाइट होती है, मोस्टली कह लें कि आप इतनी या इतनी नॉर्मल हाइट होती है, इतना ज़्यादा वो ऊंचे नहीं होते, या उनकी जो तना होता है, जो उनकी रूट होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो हमारे पास ग्राउंड लेयर के अंदर आ जाते हैं। वो इस वजह से नहीं होते ग्राउंड लेयर्स आपके इस वजह से उनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि कैनोपाई लेयर जो है, इसने सारा जो सन की रेज होती हैं, जो टेम्परेचर होता है, वो ये कवर कर देता है। ये जंगलात आपस में एक दरख्त दूसरे दरख्त के साथ मैशअप हुआ होता है कि इसके अंदर डिफरेंस बताना मुश्किल होता है दो दरख्तों के दरमियान, ये इस तरह मैशअप होता है। इस वजह से हमारे पास जो सन की रेज होती हैं, जो टेम्परेचर होता है, वो ग्राउंड में जो नीचे वाले दरख्त होते हैं ग्राउंड लेयर्स तक, उन तक नहीं पहुंच पाती मुकम्मल, उन तक उनकी, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्लो होता है, और ये हमारे पास जो ट्रीज होते हैं इनकी ग्रोथ इस वजह से कम होती है। ये हमारे पास थे डिफरेंट लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट के हमने डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा। और रेन फॉरेस्ट किसके अंदर हमने पढ़ा था? अपनी फर्स्ट टाइप के ऊपर, जो कि हमारे पास थी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर। अब हम अपनी सेकंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड टाइप इज टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट आपके वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी पाई जाए, टेम्परेचर वहाँ का नॉर्मल रहता है। उसके अलावा जो समर के एरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब गर्मी पूरे साल में ज़्यादा महीनों तक रहती है, और जो सर्दी होती है वो 2 से 3 माह तक आती है। मोस्टली जो आपके टेम्परेट फॉरेस्ट हैं ये डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं, या हमारे नॉर्थन एरियाज में पाए जाते हैं।
These are situated in northern areas. नॉर्मली ये आपके नॉर्थन एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे आपके सेंट्रल एशिया आ गया, उन रीजन्स के अंदर ये पाए जाते हैं। उसके अलावा जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, यहाँ पे बारिश आपकी ज़्यादा रहती है। प्रेसिपिटेशन, बारिश इन एरियाज में ज़्यादा होती है। टेम्परेट फॉरेस्ट को आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारे पास फर्स्ट वन आ गई deciduous, forest, and the second one is conifers forest. deciduous forest. deciduous forest आपके वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि नॉर्मली रीजन के अंदर दोनों हेमिस्फीयर, ये दोनों हेमिस्फीयर के पास पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें जो रीजन्स आते हैं वो आपके 25 लैटिट्यूड टू 40 लैटिट्यूड के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे पास 25 टू 40 लैटिट्यूड के दरमियान दोनों हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास कोनिफेरियस फॉरेस्ट है, ये भी दोनों के अंदर पाए जाते हैं। इसका भी फर्स्ट आपका पॉइंट आ जाएगा बोथ हेमिस्फीयर। उसके अलावा ये हमारे पास 25 टू 40 होते हैं और इनका रीजन क्या आता है आपका 45 टू 60 लैटिट्यूड ये होते हैं। ये जिन रीजन्स में पाए जाते हैं, जिन एरियाज में आ जाते हैं, उनमें हमारे पास चाइना, कोरिया, एशिया, हमारे पास ये रीजन्स आ जाते हैं। और ये हमारे पास सेंट्रल एशिया और यूरोप, इनमें ये ट्रीज पाए जाते हैं। यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, ये चाइना, कोरिया, एशिया, यूरोप, इनमें ये पाए जाते हैं। डिसाइडेड फॉरेस्ट, ये हमारे पास डिसाइडेड फॉरेस्ट की करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है कि डिसाइडेड फॉरेस्ट जो है, इसमें हमारे पास जो लीव होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। डिसाइडेड फॉरेस्ट में आपकी लीव्स ब्रॉड आ गई। और नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है आपका, लीव्स के गिरने की वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है। लीव्स के गिरने की वजह से इसके अंदर ट्रांसपिरेशन आपकी कम आ जाती है। जबकि कनिफेरस में आपका यहाँ पे लीव्स इसकी स्मॉल होती हैं, स्मॉल एंड थिन। और यहाँ पे इनकी कनिफेरस के सेकंड खूबी है कि यहाँ पे लीव्स इसकी बहुत कम फॉल करती हैं, बहुत कम गिरती हैं। और कनिफेरस जो ट्रीज होते हैं, ये हमारे पास टॉप सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जबकि इसकी रूट्स जो हैं वो स्ट्रोंग होती हैं। रूट्स स्ट्रोंग होती हैं किस वजह से, क्योंकि वो डीप होती हैं। ये हमारे पास था सेकंड कैटेगरी। अभी हमने फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी की ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की आगे फर्दर टाइप थी हमारे पास रेन फॉरेस्ट, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। टेम्परेट फॉरेस्ट की फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, डिसाइडियस एंड कोनिफेरस। इसके डिफरेंट पार्ट्स के ये यहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं और इनमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है फॉरेस्ट की,
थर्ड वन इज बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट आपके वो फॉरेस्ट होते हैं जो नॉर्मली आपके सर्द इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कनाडा हो गया, कोल्ड एरियाज में पाए जाते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास फॉरेस्ट हैं इनकी क्वांटिटी कम होती है, यहाँ पर टेम्परेचर कम पाया जाता है और यहाँ पे बारिश की क्वांटिटी भी बहुत कम होती है। इन दोनों फॉरेस्ट से कम क्वांटिटी में ये बारिश की क्वांटिटी यहाँ पर पाई जाती है। नॉर्मली यहाँ पर 40 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक रेन होती है। उसके अलावा ये जो फॉरेस्ट हैं ये कोल्ड एरियाज में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कनाडा, यूएसए, इन एरियाज में पाए जाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, लो टेम्परेचर। तो ये था व्यूवर्स हमारे पास आज का टॉपिक, जो कि था आपका टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और लेयर्स के बारे में पढ़ा कि फॉरेस्ट की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, किन लेयर्स में वो डिवाइड किया गया है। उसके अलावा फॉरेस्ट की टाइप्स कौन सी हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी न्यू लेक्चर न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।